कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में तो पढ़ के आगे बढ़ेंगे। इसमें कहा गुरुदेव ने, सोच समझकर न प्यार किया जाता है न भक्ति। जहां सोचना समझना है वहां स्वार्थ प्रधान है, वहां भक्ति प्रेम कहां। स्वार्थी यदि भक्ति करे उसे भक्ति कहना भक्ति का अपमान है। उसकी प्रार्थना धन जन अधिक से अधिक मोक्ष के लिए होगी, किंतु भक्त सच्चा भक्त तो भक्ति और प्रेम की अनुभूति का इच्छुक है। मुक्ति महान, किंतु भक्ति और प्रेम मुक्ति पथ को प्रशस्त करते हैं। उसे जीवन का लक्ष्य मान अपना अस्तित्व लुप्त करना नहीं चाहते। मुक्ति मुक्त करती है सभी भावों से। प्रेमी यदि प्रेम से भी मुक्त हो जाए तो जीवन उसकी दृष्टि में विशेष महत्व नहीं रखता। और यही बताया गुरुदेव ने इस पैराग्राफ में कि पहले था कि प्यार किया जाता है, किया नहीं जाता है, हो जाता है। इसलिए कहना कितना उचित है कि भक्ति करो, प्रभु से प्रेम करो। भीतर से जब प्रेरणा आती है तभी प्यार होता है। सोच समझकर यदि कुछ करेगा कोई तो फिर वहां पे स्वार्थ की भावना आएगी कि मैं भक्ति करूं तो क्यों करूं, क्या मुझे इससे लाभ होने वाला है। वो सब हिसाब किताब लगाने लगता है जो सोच समझकर भक्ति में लगता है। इसलिए कह रहे हैं गुरुदेव कि सोच समझकर ना तो प्यार हो सकता है और ना ही भक्ति होती है। जहां सोचना और समझना होता है वहां पर स्वार्थ ही प्रधान होता है, और उस जगह पर भक्ति और प्रेम की बातें कहना सिर्फ अपना मन बहलाना है। वो भक्ति कोई भक्ति नहीं है, स्वार्थ से परिपूर्ण है। और ऐसा व्यक्ति जब भक्ति करता है तो एक प्रकार से वो भक्ति का अपमान करता है। अपने आप को भक्त कहकर वो ढोंग रचता है, आडंबर करता है, क्योंकि वो जो भक्ति कर रहा है वो अपने स्वार्थ के वशीभूत कर रहा है। अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, अपना काम बनाने के लिए, उसकी अपनी जितनी भी जो डिमांड है, जो भी उसकी आशाएं हैं, जो भी उसकी इच्छाएं हैं, उन सबको पूरा करने के लिए वो भक्ति कर रहा है। अपने स्वार्थ की पूर्ति में सारी चीजें आ जाती हैं। तो जब भी वो प्रार्थना करेगा तो किसके लिए करेगा? धन के लिए, रुपये पैसे के लिए, जन के लिए यानी अपने सगे संबंधियों, घर परिवार के लिए। और थोड़ी सी समझ आ भी जाती है तो वो प्रार्थना करेगा, भाई मुझे तो मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए, मुक्ति के लिए करेगा। किंतु जो सच्चा भक्त होता है वो तो सिर्फ प्रेम और भक्ति की अनुभूति का ही इच्छुक होता है। उसे इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, न धन से न जन से, यहां तक कि मोक्ष से भी कोई लेना देना नहीं है उसको। वो जानता है कि मुक्ति महान है, किंतु वो इस मुक्ति को अपने जीवन का लक्ष्य नहीं मानता। वो यह भी जानता है कि भक्ति और प्रेम मुक्ति पथ को प्रशस्त करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि वही उसके जीवन का लक्ष्य हो जाए। तो अपने जीवन का लक्ष्य मान करके वो भक्ति और प्रेम अपना अस्तित्व लुप्त करना नहीं चाहते। न तो भक्त चाहता है और न भक्ति और प्रेम अपने अस्तित्व को लुप्त करना चाहते हैं। भक्ति और प्रेम अपने आप को बनाए रखना चाहते हैं। भले ही उसे मुक्ति मिल जाए किंतु फिर भी उसका लक्ष्य मुक्ति नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मुक्ति तो मुक्त कर देगी सभी प्रकार के भावों से, यानी प्रेम से भी, भक्ति से भी, और कुछ भी रहेगा ही नहीं उसके जीवन में।
तो यदि प्रेमी प्रेम से मुक्त हो जाए तो फिर क्या मतलब है ऐसा जीवन जीने में? तो वो चाहता नहीं ऐसा जीवन व्यतीत करना, वो हमेशा प्रभु से प्रेम ही करते रहना चाहता है। अब इस अवस्था को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जब अपने आप ही उसका प्रेम उस पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है जहां पर उसे मुक्ति का अनुभव होता है। वैसे में यदि वो यह चाहे कि भाई मुझे तो मुक्ति नहीं चाहिए, तो यही समझ में आना चाहिए कि वो भी अपने पूर्वाग्रह से ग्रसित है। यदि उसने अपना जीवन पूरी तरह प्रभु को सौंप रखा है तो उसके ऊपर ही छोड़ दे कि भाई तुम जो चाहते हो वही हो, क्योंकि तुम ही मुझे ले जाओगे उस अवस्था विशेष तक, और फिर वापस लाके मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे जीवन में प्रेम और भाव बना रहेगा। तो यह विश्वास ही जब वापस आता है तब वो वापस भक्ति और प्रेम में लग जाता है। नहीं तो पहले से यदि वो बायस्ड हो जाए उसके प्रति कि नहीं मुझे तो मुक्ति नहीं चाहिए, कि मैं प्रेम से भी मुक्त हो जाऊंगा, तो फिर जीवन जीने का मतलब ही क्या है? इस भाव में यदि रहे हमेशा तो ठीक है, वो भक्ति करता रहेगा। अब वो भक्ति उसकी कौन सी है, साकार की है या निराकार की है, या वो भक्ति की किस अवस्था तक पहुंचा है, यह तो उस व्यक्ति विशेष पर ही निर्भर करेगा। यह उसको स्वयं अपना देखना आना चाहिए। आज कह रहे हैं ऐसे भी वैरागी होंगे जिन्हें प्रेम भयभीत करता हो। उन्हें भय है कि कहीं प्रेम वासना का रूप धारण न कर ले, किंतु यह भय वृथा है। प्रेम और वासना दो भिन्न भाव हैं। प्रेम प्रभु का, वासना शरीर की। वैरागी को अपनी इंद्रियों पर विश्वास नहीं, अतः वह प्रेम को भय की दृष्टि से देखता है। हृदय में छिपी वासना की अग्नि पर इंद्रिय दमन की राख डालता है। वासना की अग्नि को शांत करने का यह पथ निरापद नहीं। पदों पर, श्री प्रभु के पदों पर शीश रख भक्त सरलता से जीवन यापन करता है। महात्मा कबीर ने ठीक ही कहा, कामी क्रोधी लालची इनते भक्ति न होए। अब यहां गुरुदेव यही कह रहे हैं, हो सकता है कि ऐसे भी वैरागी हों, गृह त्यागी हों, या जो पहले भी बताया कि उन्हें कामिनी कांचन से भय लगता हो। तो वो भय है कहां? वो भय क्या प्रेम में है, कामिनी में है? वो भय तो हमारे भीतर है। वो समझ नहीं पाते हैं कि भय वासना का रूप क्या धारण कर सकता है, प्रेम क्या वासना का रूप धारण कर सकता है। उन्हें यही भय लगा रहता है। किंतु वो प्रेम कब वासना बनता है? वो प्रेम वासना तभी बनता है जब शरीर का बोध होता है, देह बोध। यानी जब वो शरीर के बोध में आएगा, यानी उसका प्रेम जब देह से होगा, तब जाकर के वही प्रेम वासना का रूप ले लेगा। किंतु यदि वो सच्चा वैरागी है, उसने समझ लिया है वैराग को और जी रहा है, तो उसे भय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भय उसके लिए व्यर्था है, यानी बेकार है। प्रेम और वासना दो भिन्न भाव है। प्रेम पूरी तरह शुद्ध होता है और वो प्रभु का प्रेम है। जहां कहीं भी देह बोध आता है, वो प्रेम कितना भी शुद्ध हो,
किंतु कहीं न कहीं उसमें वासना का पुट होता है। कहने को तो कितने प्रेमी हो गए, इतने प्रसिद्ध हो गए, हम नाम भी जानते हैं, बहुतों का सुना है। लैला मजनू, सोहनी महिवाल, श्री फरहाद, इनके कितने किस्से प्रसिद्ध हैं कि अपना पूरा उन्होंने जीवन प्रेम में उत्सर्ग कर दिया, किंतु उनका जो प्यार था वो प्रभु के लिए नहीं था, व्यक्ति विशेष के लिए था, और उसमें देह बोध प्रधान था। भले ही वो देह को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि यह भी सुना गया कि लैला तो बहुत काली थी, वो देख तो उसके भाव को ही रहा है, मन को ही देख रहा है मजनू, किंतु फिर भी वो उसे एक शरीर में आबद्ध देखता है। तो कहीं ना कहीं उस प्रेम के अंदर वासना का पुट होता है, इसीलिए उस प्रेम के साथ भक्ति को नहीं जोड़ा जा सकता। जब तक प्राणी देह बोध से ऊपर नहीं उठेगा, जब तक प्राणी साकार से ऊपर नहीं उठेगा, नाम रूप से ऊपर नहीं उठेगा, तब तक उसके प्रेम में हमेशा आशंका बनी रहेगी। स्वयं को उसको भीतर ही भीतर भय रहेगा कि कहीं मेरा प्रेम वासना में तो नहीं परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि ये है ऐसा ही। कोई व्यक्ति को प्यार करता है तो समझ लेता है कि यह वासना है, किंतु कोई यदि मूर्ति को प्यार करता है तो क्या यह वासना कहलाएगी? हो सकता है मूर्ति भगवान की ही क्यों न हो, किंतु उसमें कहीं ना कहीं देहबोध छिपा हुआ है, स्थूल का भाव छिपा हुआ है, इसलिए उसमें संभावना बनी रहती है कि वो वासना का रूप ले ले। तो यह भय तभी दूर होगा जब समझ में आए प्राणी को कि प्रेम और वासना दो भिन्न भाव हैं। यदि प्रभु का प्रेम है, और वो प्रभु जो एक मूर्ति में आबद्ध नहीं है, वो प्रभु जो सर्वव्यापी है, उसका प्रेम वो किसी देह में बंधा हुआ नहीं है, किसी व्यक्ति में नहीं है, वो प्रेम वही शुद्ध होता है। और जब वो देह बोध में आता है, स्थूल में आता है, तो वही प्रेम वासना का रूप ले लेता है। तो यहां तो बात हो रही है वैरागी की, जिसने वैराग को अपना करके अपनी साधना के द्वारा उस पथ पे चल रहा है, और प्रेम से वो बहुत डरता है कि अगर प्रेम मेरे जीवन में आ गया तो बस मैं तो वासना में फंस जाऊंगा। उसकी बातें गुरुदेव यहां समझा रहे हैं। वो कारण क्या है वो भी बतला रहे हैं कि अपनी इंद्रियों पर विश्वास नहीं है उसको, इसीलिए वो प्रेम को भय की दृष्टि से देखता है। वो जानता है या नहीं जानता कि उसके हृदय में अभी भी वासना की अग्नि छिपी हुई है, क्योंकि उसने उस वासना को उस तरह से विदा नहीं किया जिस तरह से समझ में आए प्रभु के मार्ग पर एक भक्त को समझ में आता है, क्योंकि वो वैरागी है। प्रभु क्या करता है? प्रभु के हृदय में तो प्रभु विराजित है, वही वास करता है, और जहां प्रभु वास करता है वहां वासना को कोई वास नहीं है, वहां है ही नहीं वासना उसमें। किंतु वैरागी उसके हृदय में छिपी हुई है कहीं ना कहीं कोने में। तो वो कैसे करता है उसको कंट्रोल? वो इंद्रिय दमन की राख डालता है, यानी अपनी इंद्रियों का दमन कर देगा, उसकी राख डाल के दबा देगा आग को। किंतु आग तो भीतर लगी हुई है, पहले भी बात आई थी।
अन्य लेख में कि दमन इंद्रियों का होता है स्थूल में, और शमन सूक्ष्म में होता है, मन में होता है। तो मन का शमन और इंद्रियों का दमन। तो इंद्रियों का दमन तो उसने किया, किंतु मन का शमन नहीं किया। हृदय में छिपी हुई वासना जो है वो उसकी शांत नहीं हुई। और यदि वो समझे कि इंद्रियों का दमन करके वासना की अग्नि को शांत कर दूंगा, तो गुरुदेव यही कह रहे हैं, वो खतरे से खाली नहीं है ये रास्ता। न जाने कब वो वासना अपना रूप दिखला दे, और वो जो साधना में लगा हुआ वैरागी वैराग्य के द्वारा, त्याग के द्वारा जो बचता रहता है हर वक्त, और वो प्रेम से भी बचना चाहता है, प्रेम उसे भयभीत करता है कि कहीं वासना का रूप न ले ले। इस वजह से यह रास्ता बिल्कुल भी निरापद नहीं है, खतरों से भरा हुआ है। भीतर शमन करना है। मन की आग को जो वासना के रूप में भीतर विद्यमान है, वो एकमात्र भक्ति से ही शांत होती है। तो क्या करता है भक्त? प्रभु के पदों पर शीश रख के सरलता से अपना जीवन यापन, उसे कोई भय नहीं है, क्योंकि प्रेम तो उसका पुराना साथी है। ठीक है, प्रारंभ में जब साकार से उसने अपनी भक्ति शुरू की थी, उस वक्त जरूर कहीं न कहीं ठीक से समझ नहीं पाया प्रेम को, किंतु जैसे जैसे निराकार में आया, वो प्रेम को पूरी तरह से अच्छी तरह से जीने लग गया। और प्रभु के चरणों पर हमेशा जब कभी उसे ऐसा कुछ प्रतीत होता है, तो बस समझ लेता है कि और कोई ठौर नहीं है मेरा, बस प्रभु के चरण ही मेरा ठौर ठिकाना है। और अपने आप सरलता पूर्वक अपना जीवन यापन करता रहता है। तो इसीलिए कहा कबीर ने कि वे जो विकार से भरे हुए हैं, कामी है, क्रोधी हैं, लालची हैं, तो भले ही उन्होंने वैराग्य का रास्ता अपना लिया हो और इन विकारों को संभाल रहे हों अपने तप के द्वारा, अपनी त्याग की भावना के द्वारा, किंतु फिर भी वो भक्ति नहीं कर पाएंगे। एक वो कामी क्रोधी लालची हैं जो दुनियादारी में लगे हुए हैं, उनसे आसानी से भक्ति नहीं होती है। और दूसरे ये जो वैरागी हैं, तो इनमें ज्यादातर ऐसा संभावना देखी गई है, उन्हें प्रेम से भय होता रहता है, तो इसलिए वो भक्ति का मार्ग अपना नहीं पाते। आगे कह रहे हैं, मानसिक दुर्बलताओं से छुटकारा पाना सरल नहीं। भक्ति काम, क्रोध और लालच का रूप ही बदल डालती है। कामना प्रभु मिलन की, क्रोध प्रभु प्रेम में बदला, और लालच प्रभु लीला के अवलोकन का। मानसिक विकार यूं ही नहीं बदलते। विकारी मनुष्यों का संपर्क व्यक्ति के विकारों को बल देता है। जब विकार सबल हो जाते हैं, तो मनुष्य इतना निर्बल हो जाता है कि वह इन विकारों के इशारों पर नाचने लगता है। विकार उसे लाभ हानि के विचार का समय ही नहीं देते। जब विकार कुछ शांत होते हैं, तो मनुष्य कभी कभी सोचता है कि तूने क्रोध क्यों किया? लोभ ने ही तेरी यह दुर्गति की, काम ने तुझे बेचैन कर रखा है। किंतु ये विचार मात्र रह जाते हैं, तथा विकारों का प्रहार पुनः अपना कार्य करने लगता है। और इस पैराग्राफ में किस तरह से विकार
घेरते हैं मनुष्य को, उसका पूरा विस्तृत रूप यहां प्रस्तुत किया है गुरुदेव ने। और ये बिल्कुल समझ में आता है कि हाँ, यही हालत हुआ करती थी जब तक हम भक्ति में नहीं लगे थे, जब तक हमारे जीवन में प्रभु का प्रेम नहीं आया था। फिर समझ में आने लगता है कि ये है हमारी मानसिक कमजोरी, ये मानसिक दुर्बलताएं हैं विकारों के रूप में। इनसे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है। किंतु जब भक्ति करते हैं प्रभु के चरणों की, प्रभु की पूरी जिसको कहते हैं समष्टि के रूप में उसको लेते हैं, व्यष्टि के रूप में न लेकर, यानी व्यक्ति के रूप में न लेकर एक समष्टि रूप में लेते हैं उस प्रभु को, तो हमारा जितना भी भीतर का जो विकार का रूप है वो बदल जाता है। यानी हमारी जो मानसिक दुर्बलताएं हैं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। और किस तरह रूपांतर होता है वो गुरुदेव समझा रहे हैं यहाँ पर कि काम, क्रोध और लालच का रूप ही बदल डालती है ये भक्ति। कामना प्रभु मिलन की होने लगती है। कामना है अभी, किंतु वो जो कामना है वो बिल्कुल निष्काम भाव से है। निष्काम भाव क्या है कि भाई मुझे तो निष्काम भक्ति करनी है, कोई स्वार्थ नहीं है मेरी भक्ति में। मेरी एकमात्र चाह क्या है, मेरी कामना क्या है, प्रभु से मिलन हो। और क्रोध प्रभु के प्रेम में बदल जाता है, क्योंकि ये क्रोध ही तो है जो बार बार परेशान करता है। तो जैसे जैसे प्रभु का प्रेम आता है अपने आप ही क्रोध का रूप बदलने लगता है। वो अपने आप पे ही क्रोध करता है। अरे क्यों, कब तक तू इस देह बोध में जीता रहेगा, कब तक ये वासना के चक्कर में पड़ा रहेगा। तब धीरे धीरे वो उसके भीतर जो प्रभु का प्रेम है वो विकसित होता है और क्रोध अपने आप ही रूप बदल लेता है अपना। और जो लालच है वो प्रभु लीला की अवलोकन का, यानी चारों ओर जो प्रकृति कुछ भी कर रही है प्रभु की लीला ही है। वो लोग समझते हैं रास लीला, राम लीला यही प्रभु की लीला है, ये तो अवतारी भगवान की लीला है। किंतु जो भगवान हमेशा न जाने कब से विद्यमान है, पूरी प्रकृति में है, वो प्रकृति ही उसकी लीला हमें दिखलाती है। तो जिसे प्रकृति का अवलोकन करना आ गया कि किस प्रकार प्रकृति अपने पुरुष को भज रही है, अपने भगवान को भज रही है, वो जब अवलोकन करना आने लगता है तो फिर उसी का लालच पैदा हो जाता है कि अरे ये देखूं, ये एक ऐसा अनुभव दिया गुरुदेव ने मुझे, एक प्रकृति के साथ जुड़ना सिखाया। अब धीरे धीरे मेरे जीवन में भी प्राकृतिक भजन उतर रहा है। ये सब बातें हमने प्राकृतिक भजन जो लेख पढ़ा उसमें समझी, जो गुरुदेव ने समझाई कि किस तरह वो जो लीला है प्रभु की, वो लीला प्रकृति के माध्यम से करता है। स्थूल की प्रकृति के माध्यम से स्थूल की लीला, और सूक्ष्म प्रकृति के माध्यम से सूक्ष्म की लीला, और उसका अवलोकन करना बस बदल जाता है। उसी का लालच रहता है। थोड़ा सा दृष्टा भाव जागा, थोड़ा सा हुआ तो अब और मुझे दिखना चाहिए ना, क्या मेरे भीतर घटित हो रहा है, मेरी प्रकृति क्या लीला दिखा रही है, मेरा मन किस करवट बैठ रहा है, क्या खेल दिखला रहा है। तो इस तरीके से पूरा रूप बदल जाता है। जो भी काम हो, क्रोध हो, लालच हो, जितने भी विकार हैं उनका रूप बदलता है। तो यूं ही नहीं बदलते हैं कि आप सोच लिया हो गया, नहीं, बदलेंगे भक्ति के द्वारा। किंतु यदि भक्ति नहीं करेगा और वो विकारी मनुष्य ऐसे लोगों के संपर्क में आएगा जो स्वयं विकारी हैं, तो विकारी मनुष्यों के संपर्क में व्यक्ति के भीतर जो छिपे हुए विकार हैं वो और
सबल होते चले जाते हैं। जबकि भक्त के संपर्क में आने से वही विकार क्षीण होने लगते हैं, क्योंकि वो देखता है भक्त को, और भक्ति भी ऐसा नहीं है कि प्रभाव नहीं डालती है, बात घूम फिर के वही आती है। हमारी प्रस्तुति कितनी है, हम कितने तैयार हैं। लोग कहते हैं प्रस्तुति क्या होती है, जो हमने तैयार किया है वो हम प्रस्तुत करते हैं। नहीं, हम अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, तब तो हम तैयार होंगे ना, तब तो हम प्रस्तुति देने के लिए, कुछ प्रकट करने के लिए तैयार होंगे। तो वो देखता है हम कितने तैयार हैं। तो सबसे पहले तो भक्ति करने के लिए एक भगवान को चुनना पड़ता है, सबको पता है। और एक वाणी छोटी सी, इसमें गुरुदेव ने कहा ना, तय है यार तो तैयार। यदि तुमने अपना यार तय कर लिया कि कौन है मेरा भगवान, और भक्ति में पहले भी कई बार ये बात आई है इसी लेख में, कि यहां वहां इधर उधर दौड़ने से भक्ति नहीं होती है। जगह जगह कोई समझ ले मैं भक्ति करता हूं, इसकी भी करता हूं, उसकी भी, ऐसे नहीं होता है। एक तय करना है, एक यार हो, तय कर लिया, बस फिर भक्ति शुरू हो जाती है। और भक्तों के संपर्क में धीरे धीरे आएगा तो उस पर भी भक्ति का रंग चढ़ेगा। किंतु जब विकारी व्यक्ति के संपर्क में आता है तो फिर ऐसे विकार और बढ़ते हैं, उन विकारों को बल मिलता है। और जब विकार इतने मजबूत हो जाते हैं, भीतर से सबल हो जाते हैं खूब, फिर प्राणी अवश्य हो जाता है, दम भीतर से कमजोर पड़ जाता है, कुछ कर नहीं पाता, और इन विकारों के इशारे पे नाचता रहता है। वो तो देखते ही हैं हम सोचते हैं दुनिया वाले, अपने आप को देखे ना, किस तरह विकार हमारे ऊपर प्रभावित करते हैं हमारे आप को। उसका पूरा स्पष्ट कारण गुरुदेव बता रहे हैं यहां, कि ऐसे लोगों की संगत में रहते हैं हम। इसलिए जितना कम से कम संभव हो उतनी ही विकारी व्यक्ति के संपर्क में रहें। यदि हमें अपना प्रेम जो प्रभु के प्रति है, और जो भक्ति हमने अभी तक उसकी पूंजी कमाई है, उसको यदि बचा के रखना है, अपने भाव को बचा के रखना है, तो ऐसे विकारी व्यक्ति से बिल्कुल नहीं के बराबर संपर्क हो, वो भी तब जबकि बहुत आवश्यक हो। नहीं तो हम न जाने किस प्रकार से भीतर से इतने कमजोर पड़ जाएंगे, और फिर इन्हीं सब बातों के लिए बोलते रहेंगे अपने प्रभु को, क्या करूं, ये नहीं होता, नहीं होता। सही बात है, तुम इनसे बातें क्यों करते हो विकारों से? तुम तो प्रभु को ही बोलो ना कि भाई ये कंट्रोल में नहीं आ रहे मेरे। तुमने कहा विकारी व्यक्ति से संपर्क मत रखो, हम नहीं रखते, फिर भी ये मेरे कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, मेरी सुनते नहीं है, तो ठीक है, बोलो उसको। जो भजन में गुरुदेव ने व्यक्त करवाया कि विकारों से कह दो हृदय पर न छाएं, बहुत आश्रय हैं, कहीं और जाएं। सारी दुनिया भरी पड़ी है, बताना थोड़ी पड़ेगा। ये तो क्या होता है, विकार बीच बीच में आते हैं, हमको थोड़ा स्पर्श करते हैं और टटोलते हैं, देखते हैं कि ये भक्ति वास्तव में कर रहा है या ढोंग कर रहा है, कि प्रभु से प्रेम कर रहा है या अभी भी वासना में ही उलझा हुआ है। इस तरह आते हैं, और फिर अगर नहीं सुनते हैं कोई बात नहीं है, अपने प्रभु को, क्योंकि भक्त का और कोई है ही नहीं प्रभु के सिवा, वो तो उसी को बोलेगा। तो इस प्रकार बड़े आसानी से भक्त जो है बच जाता है, किंतु यदि ध्यान न दे तो फिर वो विकारों के इशारों पे नाचने लगता है, और उस अवस्था में वो अपना भला बुरा कुछ भी नहीं सोचता,
कि जो कुछ भी मैं करने जा रहा हूं या जो कुछ भी मुझसे हो रहा है, क्योंकि उसकी सोचने समझने की जो शक्ति है वही तो बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। भीतर से इतना कमजोर हो चुका है वो कि इन्हीं विकारों के वशीभूत हो जाता है। ठीक है, समय निकल जाता है, फिर सोचता भी है कि अरे तूने क्रोध क्यों किया, अरे लोभ के कारण ही तो तेरी ये हालत हो गई है, दुर्गति हो रही है तुम्हारे जीवन में। ये वस्तुओं का लोभ, रुपये पैसे का लोभ, इसके कारण ही तो हो रहा है ये सब। सब सोचता है समझता है, और ये कामना वासना इसी ने तो तुझे बेचैन कर रखा है। सोचता है बाद में, किंतु बस सिर्फ विचार विचार ही रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति की शक्ति को अभी अपनाया नहीं। अभी भक्ति कर रहा है स्वार्थ पूर्वक, स्वार्थ की पूर्ति के लिए भक्ति कर रहा है। जो गुरुदेव ने पहले भी कहा कि स्वार्थी यदि भक्ति करे तो वो भक्ति का अपमान कहलाएगा। ऐसे ही व्यक्ति की ऐसी हालत होती है, भले ही वो अपने आप को भक्त कहता हो, क्योंकि वो विकारी जो बाकी व्यक्ति हैं उनसे दूर तो रह नहीं सकता। अपने आप को जस्टिफाई कर देता है, क्या करे भाई, ये भी तो करना है वो भी तो करना है, इन लोगों से व्यवहार तो रखना ही होगा। तो व्यवहार रखो, और जब व्यवहार रखो दुनिया से तो क्या करना है, कुछ नहीं, प्रभु के भाव को बनाए रखो। यही इसलिए तो प्रार्थना करता है भक्त कि अब ठीक है, विकारों से बचना है, इतना ही नहीं विचारों से भी बचना है, निरर्थक विचार ना आए। अब तो तुम्हारे भाव में जीना है, और भाव में जी रहे हैं, तब क्या करूं जो व्यवहार में जगत में, भाव अपना बनाए रखना, वो भाव बना रहे अपना। नहीं तो ये विचार विकार दुनियादारी स्थूल के खेल न जाने किन किन रूपों में आते हैं। और हम सबको पता है जो यहां वर्णन गुरुदेव कर रहे हैं बिल्कुल सटीक हम लोगों ने सबने कभी न कभी किसी न किसी रूप में किया होगा, या हो सकता है अब भी कर रहे हों। कि मनुष्य कभी कभी सोचता है तूने क्यों क्रोध किया, अरे लोभ नहीं तो तेरी दुर्गति की, काम नहीं तो तुझे बेचैन बना रखा है। किंतु विचार तो विचार ही रह जाते हैं, क्योंकि भक्ति में अभी वो मजबूती आई नहीं है। आगे कह रहे हैं, जीवन की अवधि अवसान पर आई, कुछ कर न सका, कुछ हो न सका। जीवन प्रकाश के लिए था, विकास के लिए था, आज निराश होकर लौट रहा है अनंत पथ की ओर। यात्रा कैसी रही यह किसे सुनाए, संबंधी तो इसी लोक के थे, लोक छूटा संबंधी छूटे, परलोक का साथी कौन, भक्ति। भक्ति को अपनाता तो अपना नाता प्रभु से होता, जो लोक और परलोक का नियंता है। पहले से आगाह कर दे रहे हैं गुरुदेव कि भक्ति ही क्यों भक्ति को अपनाना है, नहीं तो बस जीवन की अवधि पूरी हो जाएगी, कुछ कर नहीं पाया। था तो प्रकाश के लिए, विकास के लिए, कि विकसित हो जीवन, कली मुरझा न जाए, फूल बन के खिले। किंतु हुआ क्या, प्रकाश ही नहीं मिला उसे सूर्य का, प्रेम का प्रकाश ही नहीं मिला कि वो प्रस्फुटित हो पाती। जैसी आई थी वैसी ही गई, ऐसे ही जीवन व्यतीत हो जाता है। अब अंतिम समय आ गया, वापस लौट रहा है। वो जो अनंत यात्रा पे निकला था, उस पथ का न ओर है न छोर है। वो अनंत पथ फिर से पूरी निराशा से घिरा हुआ है। किसको बतलाए कैसा जीवन बीता, कैसी रही ये जीवन की यात्रा, और आगे कैसी रहेगी किसको मालूम।
इन संबंधियों में उलझा रहा सारा जीवन। ये तो इसी लोक के थे, अब ये लोक भी छूट रहा है, संबंधी भी छूट जा रहे हैं, फिर परलोक में कौन है तेरे साथ? हाँ, भक्ति है। यदि भक्ति की है तो यदि भक्ति की है तो भक्ति साथ में है, तो भक्ति को अपनाता तो अपना नाता प्रभु से होता, जो लोक में भी है परलोक में भी है, हर जगह है। किंतु यदि भक्ति को नहीं अपनाया, इसी तरह दुनियादारी में, घर संसार में जो सब बातें समझा रहे हैं इतने दिनों से, जब से चैप्टर शुरू हुआ है, यही सब बातें बार बार घूम के आ रही हैं, क्योंकि इसका शीर्षक ही है भक्ति ही क्यों। नहीं तो हम अपने आप को न जाने किन किन रूपों में जस्टिफाई करते रहते, नहीं हम तो ऐसा कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, ऐसा नहीं करे तो ये नहीं हो जाएगा क्या, ऐसा नहीं करेंगे तो वो नहीं हो जाएगा। अरे सब छोड़ छाड़ के फर्स्ट प्रायोरिटी इन माय लाइफ, मेरे जीवन में सबसे पहली चीज क्या? तेरी भक्ति, तेरी पूजा, इसी में आराम। कितना आराम मिलता है भक्ति करके, वो तो वही जाने जो इसे करता है, जिसने भक्ति को अपनाया है। अन्यथा यही हाल होता है कि भक्ति को अपनाता तो अपना नाता प्रभु से होता, और वो प्रभु तो हर जगह का नियंता है। इस लोक में भी तुझे संभालता और उस लोक में भी संभालता। जहां कहीं तू होता, यह भक्ति, यह प्रेम हमेशा तेरे साथ होता। एक सुरक्षा कवच के रूप में कोई कुछ भी तेरा बिगाड़ नहीं पाता। लोग कहते हैं जम आएगा, कोई जम वम नहीं आएगा। जिससे जिंदगी भर प्रेम किया है वही तो लेने आएगा ना। ये भक्त को विश्वास होता है, उसे कोई संदेह नहीं होता कि जब अंतिम समय आएगा तो मेरा क्या होगा। आगे कह रहे हैं, जिन भाग्यशाली व्यक्तियों ने भक्ति सरिता में अवगाहन किया, उन्हें आनंद सागर में आश्रय मिला। आनंद सागर की प्रेम तरंगों ने उन्हें तरंगित किया। जीवन सफल, भक्ति प्राप्त, नहीं तो विकारों का गंदा जल जीवन को गंदा ही बनाता आ रहा है। तो ये तो बहुत भाग्य की बात है कि भक्ति को अपनाया। इसीलिए हम लोग कहा करते हैं ना कि भाग पुरबला जाग्या। हो सकता है पूर्व जन्म के कोई संस्कार होंगे, वो जग गए, इतने दिनों से सोए हुए थे। संत वाणी सुनकर, उनके प्रवचन सुनकर, उनके लेख पढ़कर भीतर की भावना कुछ ऐसे अंगड़ाइयां लेती हैं और जाग जाती हैं। तब मालूम पड़ता है ये पुराने संस्कार अब जागे हैं, जिसे कहते हैं गुरुदेव कि सोई हुई वृत्तियां जाग जाती हैं। तो भक्ति में लग गया, लगा ही नहीं, भक्ति की सरिता में अवगाहन किया। सारे जीवन भर उसी भक्ति की सरिता यानी प्रेम और भाव में हमेशा डुबकी लगाता रहा, वही आचमन करता रहा, पीता रहा, नहाता रहा। उसका और कोई जीवन ही नहीं था। और अंतिम समय में कहां उसे आश्रय मिला? आनंद सागर में। तो जो पहले आनंद लेख में बताया गुरुदेव ने कि तू आनंद से आया है, आनंद मनाने के लिए आया है, और एक दिन आनंद में समा जाएगा। तो आनंद से आया है, पता नहीं कहां से आया। गुरुदेव कह रहे हैं इसलिए मान लेते हैं। फिर आनंद मनाने के लिए आया है, यह चीज तो समझ में आ जाती है कि जो प्रभु के प्रेम भाव में भक्ति पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करेगा, उसका जीवन अवश्य ही आनंदमय होगा। और जब अंतिम समय आता है तो वही आनंद सागर में उसको ठिकाना मिलता है। जैसे भाव की सरिता है, नदी है, बहते बहते सागर में मिलती है, वैसे ही है भक्ति सरिता जो है, उस आनंद सागर में ही
मिल जाती है और जीते जी अनुभव में आएगा कि जो कुछ भी भीतर के भाव हैं वो उसी प्रभु के चरणों में चढ़ रहे हैं, जहां पर वो आनंद का सागर लहलहा रहा है। प्रभु का मस्तक हिमालय की तरह, वो सत्य पर्वत है। उनके चित्त में भाव की सरिता बहती है, भाव की गंगा बहती है और उनके चरणों में आनंद का सागर लहलहाता है। तो यह अनुभव जब प्राणी को अपने आप में मिलने लगता है, तब उसका जीवन भी प्रेम की तरंगों में तरंगित होने लगता है। अब उसका जीवन सफल है, जो जीवन जी रहा है वो भी, और पूरा जीवन संपूर्ण करने के बाद भी जीवन सफल है और भक्ति उसको उपलब्ध हो चुकी है, पूरी तरह से सराबोर है भक्ति में। अगर ये नहीं होता तो क्या होता मेरे प्रभु? यही सोचता है कि अगर तुमने मुझे इस तरह आश्रय नहीं दिया होता, अपने प्रेम और भाव से मुझे ओतप्रोत नहीं किया होता, यदि अपनी भक्ति में नहीं लगाया होता, तो फिर क्या होता? यही विकारों का गंदा जल। यही तो था पहले से, और जीवन को गंदा ही बनाता रहता। जो दिखता है बनाता आ रहा है जन्म जन्मांतर से, और बनाता जा रहा है और जाएगा तो भी आनंद सागर फिर से पता नहीं किस राह पर कहां पहुंचेगा, कौन सी योनि में पहुंचेगा, क्या अवस्था होगी नहीं होगी, कौन जाने। किंतु जिसने भक्ति की है वो बिल्कुल निश्चिंत होकर जीवन जीता है और अंतिम समय के लिए भी उसे कोई चिंता नहीं, वो आराम से उसका भी स्वागत करता है। आगे कह रहे हैं, पवित्र भाव केवल जीवन को ही पवित्र नहीं बनाता, सांसारिक विचारों की गंदगी को दूर करने में सहायक होता है। पवित्रता देखता है जल में, मूर्ति में, मंदिर मस्जिद में। भाव की पवित्रता तो कण कण को पवित्र कर देती है। राजा चिंतित, फकीर निश्चिंत। यह भाव ही है जो फकीर को निश्चिंत बनाता है। तो जब पवित्रता का भाव जीवन में आ जाता है, पवित्रता क्या है? प्योरिटी, शुद्धता। वो भाव जब आता है कि जितना भी प्रेम है पूरी तरह प्योर है, इसमें कहीं मिलावट नहीं है, और वो सिर्फ प्रेम ही नहीं, जो कुछ भी है वो बिल्कुल शुद्धता के साथ है, तो पूरा जीवन ही शुद्ध होता है। ये जितना ही भीतर की गंदगी है वो अपने आप ही पवित्र भाव से दूर होने लगती है। यानी जो भी अब तक सांसारिक विचार थे, जो भी विकारों का डेरा जमा हुआ था, जो भी तरह तरह के निरर्थक विचार, उन सबकी गंदगी को दूर करने में कौन सहायक होता है? यह पवित्र भाव। जितना प्योर होते जाएंगे भीतर से, और वो प्योरिटी कहां से मालूम पड़ती है? वो प्योरिटी मालूम पड़ती है भाव की, कि जो भी भाव हमारे जीवन में अनुभव में आता है, जो बातें बार बार होती रहती हैं, कि हम उसे गंभीरता से लें और फिर धीरे धीरे उस भाव को प्रगाढ़ करें और फिर उसकी गहराई में जाएं, गहनता में जाएं, तब जाकर एकदम प्योर हो जाता है भाव। तो वो जो भाव की पवित्रता है या जो पवित्र भाव है, वो जीवन को पवित्र बनाता है। स्थूल अपनी जगह है, स्थूल में तो रोज हम नहाते धोते हैं, शुद्ध कर लेते हैं अपने शरीर को। कुछ लोग समझते हैं गंगा में नहाने में एकदम हम पवित्र हो जाते हैं, तो वो गंगा स्नान करते हैं,
किंतु भीतर भीतर जब तक भाव की गंगा नहीं बहेगी, पवित्रता नहीं आएगी। तो विचारों की गंदगी तो उसी से दूर होती है। किंतु प्राणी कहां देखता है पवित्रता? वो पवित्रता देखता है जल में, यानी जो अभी बात हो रही थी स्नान करने की, कि यही मुझे पवित्र करेगा। वो पवित्रता देखता है मूर्ति में, कि ये मूर्ति जो है वो मुझे पवित्र करेगी। वो पवित्रता देखता है मंदिर में, मस्जिद में। किंतु किस भाव से देखता है वो? यदि भाव में पवित्रता है तो भाव की पवित्रता तो जहां कहीं देखेगा वो उसी की दृष्टि से देखेगा। किसकी दृष्टि से? भाव की दृष्टि से। और जब भाव की दृष्टि से देखेगा तो वहां पर तो अपवित्र या गंदगी का कोई नामो निशान हो ही नहीं सकता है। तो भाव की पवित्रता कण कण को पवित्र कर देती है। हो सकता है वहां गंदगी हो, किंतु हमारी दृष्टि में गंदगी नहीं है। हमारी दृष्टि बिल्कुल प्योर है, शुद्ध है, पवित्र है। तब समझ में आता है कि कामिनी का त्याग करूं या कामना का। यदि कामना का त्याग हो गया और वहां पे भाव आ गया तो हमारी दृष्टि में पूरी प्योरिटी है। हमें कोई संदेह है ही नहीं कि हमारे भीतर कोई कामना वासना जाग सकती है। तो यह तो भीतर भाव की पवित्रता होती है जो हमें समझा देती है। नहीं तो क्या होता है? एक फकीर है, वो तो बड़ा निश्चिंत है और राजा बड़ा चिंतित है। क्यों? क्योंकि उसने बोझ ले रखा है सिर पर अपने। और फकीर ने कोई बोझ ही नहीं ले रखा है। उसके पास कुछ हो तब तो, भीतर बाहर पूरी तरह खाली है वो तो। और राजा तो इतना राजपाट है बाहर, भीतर भी उसका बोझ है, कैसे संभालना है प्रजा को, कैसे क्या करना है। इसलिए राजा चिंतित बना रहता है। भले ही राजा बन गया हो, कितना ही पैसा कमा लो, कितने ही धनी हो जाओ, राजा बन जाओ, चिंता भाव से ही दूर हो सकती है। नहीं तो अभाव बना रहेगा, चिंता बनी रहेगी। ये बातें कितनी बार आ चुकी हैं कि यह अभाव ही है जो चिंता को लाता है, यह अभाव ही है जो भय को लाता है। राजा को भय बना रहता है, पता नहीं कोई दूसरा राजा मुझ पर आक्रमण न कर दे। जबकि फकीर है, वो क्या है, क्या जाता है उसका? सब कुछ तो देने वाला दे रहा है और मिला है उसको सब कुछ, तभी तो वो निश्चिंत है, अपने भाव में है वो निश्चिंत। इससे एक दृष्टांत याद आ गया छोटा सा, कि एक फकीर किसी गांव के चबूतरे पे लेटा हुआ है, धूप सेक रहा है। इतने में उधर से गुजरता है सिकंदर, जो आया हुआ था विश्व विजय के लिए भारत में। और किसी ने कहा वहां के जो फकीर होते हैं वो बहुत ज्ञानी होते हैं। तो वो खड़ा हो गया देखने के लिए, क्या यही है क्या वो फकीर, क्या है ये? तब वो उठ बैठा फकीर और बोलता है, भाई कौन हो तुम? बोला, मैं ऐसे ऐसे सिकंदर, पूरे विश्व को विजय कर लिया मैंने। अरे होगा तुम विजय, अभी कम से कम सामने से हटो। ये भगवान मुझे दे रहा है, ये सूरज की रोशनी, इसकी धूप, इस पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। उसकी आंखें खुल जाती हैं कि एक फकीर है कितना निश्चिंत होकर के, और वो निश्चिंतता कहां से आ रही है? उसके भाव से आ रही है। तो यह भाव ही है जो फकीर को निश्चिंत बनाता है। यही पूरा करते हैं आज।
हम्म। तनुश्री शर्मा। बोलो। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलो। ये बात आई शुरू में कि प्रेम और भक्ति किए नहीं जाते, ये हो जाते हैं। और भक्त का कोई स्वार्थ या कोई कारण नहीं होता भक्ति के पीछे, बल्कि वो मुक्ति की भी चाह नहीं रखता। तो वास्तव में फिर हम क्यों भक्ति करें? अगर और कोई कारण नहीं है और ये अपने आप ही होती है, तो फिर क्यों व्यक्ति भक्ति करे? नहीं करे। अगर वो उसको प्रभावित नहीं करते ये विकार, यदि उसका जीवन बड़े आराम से निश्चिंत होकर बीत रहा है, तो उसे जरूरत नहीं है भक्ति करने की। बिल्कुल सही है। उसका सारा रूप बतलाया ना क्या हो रहा है। ये जो मानसिक दुर्बलताएं हैं, उससे छुटकारा पाना सरल नहीं है। उसके एक पैराग्राफ के बाद में कहा गुरुदेव ने, है ना। तो ये सिर्फ भक्ति ही है जो इनका रूप बदलेगी, नहीं तो हमेशा इन विकारों से ग्रसित रहता है प्राणी। भक्ति करना यहां जो समझा रहे हैं ना, कि करने में कर्तव्य बोध होता है, जो इसके पहले कल समझाया था, है ना। वो कर्तव्य बोध होता है, और वो कर्तव्य जो होता है उसके अंदर में उचित अनुचित की बातें आती हैं। ये करूं ना करूं, फिर बातें आई ना सेवा की और प्रेम की, ये सब बातें कल हो चुकी। तो इसलिए भक्ति जो है वो भीतर से उमड़ती है। कोई हमें बोले कि भक्ति करो तो हम कर्तव्य समझ के कर लेंगे। उसके भी कल बहुत उदाहरण आए थे कि बोले कोई किसी के बोलने से भक्ति कर रहा है, बहू चली गई सत्संग में, भक्ति में लग गई सास के कहने से, तो क्या रह पाएगी जब तक तो उसका मन नहीं उसको स्वीकार करेगा। तो भीतर से आती है चीजें। और कोई एक परंपरा निभाने के लिए करे, हाँ भाई मेरी सास करती थी मैं भी करती हूँ, मेरी माँ करती थी मैं भी करती हूँ। तो परंपरा तो ऐसे ही होता है जैसे लोग परंपरा निभाते हैं कि हाँ भाई हमारे परिवार में उस देवी की उसकी मान्यता है, उस देव की मान्यता, सब अपने अपने हिसाब से। वैसे ही लोग बोल देंगे हमारे यहाँ तो गुरुदेव की बाबा की मान्यता है, तो वो कोई भक्ति नहीं कहलाएगी। यहां जिस भक्ति की बात हो रही है वो कुछ और है। समझ में आ रही है ना बात? तो वो भीतर से उमड़ती है। हाँ, अपने भीतर से आती है, प्रेरित होता है। कोई किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकता है कि भक्ति कर भक्ति कर। वो कर भी लेगा, कर्तव्य समझ के कर लेगा। ठीक है। प्रणाम। हरिओम। हरिओम। राशि अग्रवाल। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार। अभी पूछा तनुश्री ने, बस ऐसे ही प्रश्न था, मेरे को भी मन में यही भाव था कि जैसे प्रेम किया नहीं जाता हो जाता है, ऐसी भक्ति भी तो एक भाव है। तो ये भी जानबूझकर कैसे कर सकते हैं? बाकी तो जो भक्ति के नाम पर आपने बता दिया कि बाकी तो कुछ और ही न कर्म कांड परंपरा वो ही निभा रहे हैं। हाँ जी। तो बस मन में यही था कि भक्ति भी कर कैसे सकते हैं? होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। जी जी, वो तो गुरुदेव ने स्पष्ट लिखा भी है और ये अनुभव सबका है। ये देखो क्या है कि सबके हम लोग अभी क्या इतना बड़ा परिवार हमारा सत्संग में हो गया है, और किसी न किसी रूप में हमारे जो बड़े बूढ़े पूर्वज कह लो, या हमारे जो हो गए हैं या हैं आज भी, उनसे प्रेरित होकर बहुत से लोग लगे हैं सत्संग में, और बहुत से लोग परंपरागत रूप से भी निभा रहे हैं। उनके भीतर भक्ति का कोई विशेष वो नहीं है। कोई ओकेजन होगा, कोई बात होगी तो हम ये कर लेंगे। कुछ लोग सेवा भाव से करते हैं कि हमको ये सेवा मिली हुई है, हमको ये करना, हमको वो करना है। इससे ज्यादा नहीं होता है। भक्ति एक्चुअल में भीतर से उमड़ती है, और वो बिना आपके भाव के नहीं आएगी और प्रेम के नहीं आएगी। कर्म से शुरू होती है। हो सकता है बहुत बार कर्म करते करते ही कुछ आ जाए भक्ति का भाव, लेकिन वो संभावना बहुत कम होती है। जब तक भीतर से नहीं आएगी ना चीज, तब तक वो प्रेम और भाव का रूप नहीं लेगी।
कर्तव्य बन के चलता रहेगा, परंपरा बन के चलता रहेगा। हाँ भैया, यही एक वो था कि भक्ति करो या भक्ति कर रहे हैं तो ये कहने की है, पर असल भक्ति तो अंदर की है। जी हाँ, वो स्वतः स्फूर्त है, भीतर से आती है वो अच्छे से समझा रहे हैं ना कि भाई तुम देखो चारों तरफ, तुम अपना जीवन भी देखो और जिन्होंने भक्ति को अपनाया है उनकी भावना भी देखो, उनका जीवन भी देखो कि किस प्रकार से वो विकारों से ग्रसित हैं, किस प्रकार से विकारों के वशीभूत होकर अपना जीवन बिता रहे हैं। और ये भी बताया जो भक्ति करते हैं उनसे उनको ईर्ष्या भी होती है, फिर उसको डिस्करेज करने की कोशिश भी करते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं। सब तो गुरुदेव ने बहुत, ये जो टॉपिक लिया ना, बहुत है तो सिंपल ही, लेकिन बहुत अच्छे से इलेबोरेट किया गुरुदेव ने, इसको बहुत अच्छे से समझाया है ना। और एक भैया, एक मन में और भी था कि क्या प्रेम की पराकाष्ठा ही भक्ति नहीं हो जाती? देखो, प्रेम की पराकाष्ठा का क्या रूप होता है बोलना मुश्किल है, और ये तो बात सही है कि प्रेम भी एक प्रकार का भाव ही है। तो इसलिए हमारा फोकस जो होना चाहिए भाव पे होना चाहिए, और भाव की पवित्रता पे होना चाहिए। जो आज जो हुई अंतिम जो पैराग्राफ हुआ कि पवित्र भाव केवल जीवन को ही पवित्र नहीं बनाता, सांसारिक विचारों की गंदगी को दूर करने में सहायक होता है। तो ये आपके भावों में पवित्रता आएगी तो अपने आप ही आपका प्रेम भी पराकाष्ठा पे पहुंचेगा, आपकी भक्ति भी पराकाष्ठा पे पहुंचेगी, इसमें कोई संदेह होना नहीं चाहिए। जी, बहुत अच्छा। हरिओम। हरिओम हरिओम। हाँ, सुधा तुलसियान। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। भक्ति तो अपने आप होती है, करनी नहीं पड़ती ना, स्वतः होती है। हाँ, और मेन प्रश्न तो ये था इसमें थोड़ा सा, जो आपने प्रेम और वासना का बताया था, तो उसमें मूर्ति के साथ भी आपने वासना बताई। हाँ जी। और कहा था मूर्ति भी एक शरीर का रूप लेती है, उसको थोड़ा सा और समझाइए ना, वो समझ नहीं आ रहा कि मूर्ति के साथ। मैंने तो देखा है लोगों को, वो देखा है, उस मूर्ति से लिपटते हुए देखा है, उसको व्यक्ति समझ के, क्योंकि उसे बाहर निकल नहीं पाते लोग। इतना ही समझने के लिए पर्याप्त है मेरे हिसाब से। और भक्ति तो स्वतः, जैसे मतलब जितनी जितनी समझ हमारी बढ़ती है, खुलती है, जैसे कहते हैं ना कि नदी स्वतः बहती है, उसको बहाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। तो ऐसे ही भक्ति के लिए कुछ प्रयास तो जरूरत ही नहीं लगती, मतलब। हाँ, आपको अपना प्रेम और भाव बनाए रखना होता है, उसकी पवित्रता शुद्धता आपको और बढ़ानी होती है। नहीं तो वो पानी ठहर जाता है तो बहता नहीं है, फिर गंदगी होने लगती है। इसलिए प्रवाह होना बहुत जरूरी है उसमें, ताकि हाँ भक्ति मेंटेन रहे आपकी। हाँ भी, हाँ भी समझ। ठीक है। हाँ भी, प्रणाम भी। हाँ, हरिओम हरिओम। नेक्स्ट, शारदा तुलसियान। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। हाँ भैया, फ्राइडे को मेरा आवाज सुन नहीं रहा था, और कारणवश 2 दिन में आई नहीं, इसलिए वो फ्राइडे वाला ही प्रश्न है मेरा। भैया, इसमें आया था कि जब तक आंखों में भाव का जल है अभी हम जीवित हैं। ये और समझना था कि ये बहुत सुन के बहुत अच्छा लगा उस समय, और ऐसे लगा कि हाँ इसको वापस से समझाओ भैया। अब इतने दिन 2 दिन पुरानी बात हो गई, 3 दिन पुरानी, अब मुझे याद नहीं है किस संदर्भ में क्या बोला गया था, कौन से पेज में था, कौन से पेज से संबंधित है वो। लगन ही भक्ति है।
इस संदर्भ में बोला गया था। अब वो भजन की लाइन आई थी कि इस दिल में जो अग्नि है, आंखों में जो पानी है, कैसे कहूं मेरे प्रभु ये तेरी निशानी है। तो उसमें आपको फिर टेंशन नहीं होती ना कि भक्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, आपके भीतर पवित्रता है कि नहीं है। तो ये भीतर प्रेम की अग्नि है, आंखों में भाव का जल है, बस यही है असली चीज, और क्या है। इसलिए हम जीवित हैं, ये वर्ड आया। जीवित हैं मतलब हम भक्ति कर रहे हैं, जीवित हैं बिल्कुल, नहीं तो मरे समान है हम। क्या वो जीवन कोई जीवन है जो बिना भक्ति के गुजारते हैं? पता नहीं, भक्त को तो यही लगता है कि एक क्षण भी मेरे जीवन में प्रभु ऐसा ना आए जब मैं तुम्हारी भक्ति से विमुख हूं। मेरे सारे के सारे कार्य जो हैं वो आपको ही समर्पित हों। हाँ ठीक है, प्रणाम भैया। हाँ हरि हाँ भैया। नेक्स्ट लक्ष्मी। अभी समय तो हो गया, फिर भी कभी इनका नाम आया नहीं सामने, तो जरा परिचय भी लेना चाहेंगे। अनम्यूट करो वनिता। करती मैं आती। हाँ, तो उनको करना नहीं आ रहा क्या? शायद नहीं आ रहा, शायद। हरिओम भैया। हाँ हरिओम। आवाज आ गई भैया? दिल्ली से बोल रही हूँ लक्ष्मी। अच्छा अच्छा, पहचान लिए। हाँ, लक्ष्मी भैया, गुप्ता होता तो अच्छे से समझ जाते हैं। हाँ ठीक है भैया, मेरे को ये लग रहा था क्या मेरी भक्ति इसमें स्वार्थ का आया था, तो मुझे लग रहा था क्या मेरी भक्ति स्वार्थ की है। जैसे भजन की लाइन है कि जब कोई संकट आता है मन दौड़ शरण में जाता है। कोई बात आ सकता है जीवन में, संकट आए तो हम प्रभु से प्रार्थना, गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, उनके पास ही जाते हैं। तो क्या हमारा स्वार्थ है इसलिए हमारी भक्ति में? स्वार्थ कहें या क्या बोले उसको, जो 4 प्रकार के भक्त बताए गए हैं उनमें से एक प्रकार है ये आर्त है। वो आर्त भक्त यानी दुख आता है, दुखी होता है तो फिर भागता है प्रभु की शरण में। वो जो तभी याद कर भक्ति कहेंगे क्या? स्वार्थ कहेंगे क्या इसको? हमारा स्वार्थ है ये? नहीं, भक्त तो है, लेकिन वो भक्ति उसकी हर वक्त नहीं, हर वक्त कोई दुख थोड़े रहता है उसके जीवन में। हर वक्त क्या संकट रहता है क्या? बाकी टाइम क्या करता है वो? जब संकट नहीं है जीवन में तो क्या करता है? तब क्या भक्ति करता है कि नहीं करता? यही सोचना है ना। कबीर ने तो कहा ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। तो दुख में यानी संकट आएगा तभी दौड़ दौड़ के जाएंगे, और नहीं तो हम घर में बैठे हैं बड़े आराम से, हमारा काम चल ही रहा है। ये एक अलग चीज हो गई ना। ठीक है भैया। नहीं, मेरे को एक थोड़ा सा उसका भी याद आ रहा है उदाहरण, जो इसमें आता है महाभारत में, कि कुंती भगवान कृष्ण से मांगती है कि भगवान मेरे जीवन में हमेशा दुखी दुख रहे ताकि मैं तुमको भूलूं ना। तो वो हमेशा संकट रहेगा उसके जीवन में, क्योंकि वो उसको याद संकट में ही करती है। वो तो बल्कि मांग रही है प्रभु से कि जब दुख नहीं होता तो हम तो भूल जाते हैं तुमको। तो सबकी अपनी अपनी सोच और समझ है। ठीक है भैया। हाँ, उसको यही कहेंगे जो हम लोग मारवाड़ी में बोलते हैं ना साधारण भाषा में, कि हाँ भाई अड़ी बिड़ी याद आवा था ना, बाकी तो याद आवा थोड़ी। नहीं, हाँ, याद हमेशा आता है याद हमेशा आता है, लेकिन दुख में दौड़ के जरूर जाते हैं। तो यही लग रहा था कि दुख में दौड़ के जाते हैं तो क्या अपना स्वार्थ है ये? नहीं, स्वार्थ की बात अलग होती है। हाँ जी। हर समय यदि आप उसको याद करते हो तो दुख आपको विचलित करेगा ही नहीं, दौड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही आपको वहीं पे संभाल लेगा। ठीक है भैया जी, ठीक है। जो अभी बोला ना, आज जो पैराग्राफ के अंत में बोला ना
कि जो क्या होता है, प्राणी कहाँ देखता है भाव की पवित्रता? जल में, मूर्ति में, मंदिर मस्जिद में, उसमें देखता है भाव की पवित्रता। किंतु भाव की पवित्रता तो कण कण में है, यदि आपकी दृष्टि में भाव है तो आप दौड़ दौड़ के बस मूर्ति के सामने जाओगे, तभी आपको लगेगा कि मैंने भगवान तक अपनी बात पहुंचाई। लेकिन यदि आपके भाव में पवित्रता है तो आप शांत होके बैठिए, जहां भी है वहां वो है बस। ठीक है ना, समझ में आ गई ना बात? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है भैया, प्रणाम। हाँ, हरिओम हरिओम। ठीक है, फिर अब पूरा करते हैं। ठीक है मैं हरिओम में आ जाइए। हाँ, हरिओम 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 सबको हरिओम। हरिओम सबको हरिओम। हाँ, हरिओम हरिओम सबको हरिओम। जय गुरुदेव।